लेकिन अब लगातार ज्योति सिंह अटैक पे अटैक कर रही है। हालांकि पवन सिंह के माताजी का तबीयत खराब है, वही ज्योति सिंह जाकर लखनऊ में माताजी से उनसे नहीं मिली, लेकिन जो पुलिस बुलाया, पवन सिंह ने बिल्कुल ही पुलिस नहीं बुलाया। वह पुलिस वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने बुलाया कि भाई पवन सिंह के घर में हो सकता है कि चोरी हो जाए, कि पवन सिंह गरीबी से उठकर आज इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनके पास पावर पैसा, और जब राजनीति में आकर वह सेवा करना चाहते हैं तो इस लड़की के पेट में इतना दर्द है कि ये अपने विरोधी और कुछ राजनीतिक दलों के शिकार होकर पवन सिंह को बदनाम कर रही है। इतना तो जब पवन सिंह पहुंचाने गए तो उनकी पत्नी, जो कथाकथित तौर पे पत्नी है, जो पवन सिंह को बदनाम करना चाहती है, यह धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी तो आप लोग कैंडल मत निकालना। इसका इशारा समझ, और जब बंद हुआ तो ज्योति सिंह ने पवन सिंह सहित उनके माताजी पे एफआईआर किया। एफआईआर करके मेंटेनेंस चार्ज का उन्होंने कल भोजपुरी के पावर स्टार के कथाकथित पत्नी ज्योति सिंह उनके लखनऊ फ्लैट पे पहुंच गई, उनके आवास पे पहुंच गई, का खूब बवाल काटी, लाइव आकर रोई धोई, उन पे आरोप लगाई। उसके बाद से पवन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलने लगा, लोग तरह तरह की बातें लिखने लगे, उनको गाली देने लगे, यहाँ तक कि बिना जाने सुने समझे पवन सिंह को माँ बहन तक भी गाली दिया गया। यह सब देखकर पवन सिंह और उनके समर्थक चुप थे, पवन सिंह के चाहने वाले चुप हैं। लेकिन ज्योति सिंह ऐसा क्यों कर रही है, इसको जानना आप लोगों को कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, यह सबको मालूम है। ऐसी घटनाएं जो ज्योति सिंह कर रही हैं शायद आपके आसपास में, आपके ज़िले में या घर परिवार में भी कहीं ना कहीं होता है। यह एक हस्बैंड वाइफ का लफड़ा, हजारों केस ऐसे, हजारों कहें तो करोड़ों केस ऐसे कोर्ट में पड़े हुए हैं जिसमें मेंटेनेंस का चार्ज या तलाक का अर्जी पड़ा हुआ है कोर्ट के सामने। लेकिन किसी की भी पत्नी इस तरीके से नहीं करती है, सोशल मीडिया पे नौटंकी नहीं करती है। लेकिन ज्योति सिंह ने जो किया है वह पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है, पूरे भारत को और पवन सिंह के चाहने वालों को मुंह पे तमाचा मारा है। पवन सिंह अपने पत्नी को क्यों नहीं अपना रहे हैं? ऐसे लोग पवन सिंह को ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे लोग पवन सिंह के बारे में बिना जाने सुने समझे पता ना क्या क्या लिख रहे हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा ज्योति सिंह क्यों कर रही है, ज्योति सिंह को इससे फायदा क्या है। दरअसल पवन सिंह की पहली शादी जो नीलम सिंह से हुई थी वह गुजर गई। उसके बाद उनके घर वालों ने उनके मना करने के बाद एक शादी कराया जिसका नाम ज्योति सिंह है, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाली हैं। काफ़ी दिन तक रिलेशन अच्छा चला, लेकिन उनके मन में पैसे और पवन सिंह का पावर का लालच आ गया। वो हमेशा से पवन सिंह को यह कहती थी कि मुझे फिल्म में लाइए, मुझे गाना में लाइए, लेकिन पवन सिंह कभी यह स्वीकार नहीं किए। तब से उनके बीच खटास पैदा हुआ, और जब खटास पैदा हुआ तो खटास इतना बढ़ गया कि एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद हो गया। और जब बंद हुआ तो ज्योति सिंह ने पवन सिंह सहित उनके माताजी पे एफआईआर किया। एफआईआर करके मेंटेनेंस चार्ज का उन्होंने बोला कि मुझे अब पवन सिंह के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग होना है। लेकिन पवन सिंह एक सीधे साधे भोले इंसान, उस लड़की को अपने चुनाव में, पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लोकसभा का 2024 में, तो उसको बुलाकर उसके मांग में सिंदूर लगाएं, यह दुनिया को दिखाएं कि हम आज भी ज्योति सिंह को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज्योति सिंह यहाँ भी नहीं मानी। ज्योति सिंह ने, कल आपने देखा होगा कि वह आरोप लगा रही थी कि पवन सिंह चुनाव में बुलाए, 20 दिन तक साथ रखे, उसके बाद एक लड़की को होटल में लेकर गए। आप बताइए कि पवन सिंह होटल में लेकर नहीं जाएं तो पवन सिंह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ घर बनाएंगे क्या? अगर कोई भी गेस्ट आएगा तो उसको पवन सिंह छोड़ने के लिए होटल ही तो जाएंगे। पवन सिंह का कोई गेस्ट आएगा
पवन सिंह के चाहने वाले पूरे दुनिया भर में हैं, बिहार भर में उनके जो भी लोग आए, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था करना पड़ता है रहने के लिए। तो जब पवन सिंह पहुंचाने गए तो उनकी पत्नी, जो कथाकथित तौर पे पत्नी है, जो पवन सिंह को बदनाम करना चाहती है, यह धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी तो आप लोग कैंडल मत निकालना। इसका इशारा समझिए कि वह पवन सिंह को सुशांत सिंह बनाना चाहती है, बिहार के बेटे को बदनाम करना चाहती है। वह यह भली भांति जानती है कि पवन सिंह गरीबी से उठकर आज इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनके पास पावर पैसा, और जब राजनीति में आकर वह सेवा करना चाहते हैं तो इस लड़की के पेट में इतना दर्द है कि ये अपने विरोधी और कुछ राजनीतिक दलों के शिकार होकर पवन सिंह को बदनाम कर रही है। इतना दिन से ज्योति सिंह कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब लगातार ज्योति सिंह अटैक पे अटैक कर रही है। हालांकि पवन सिंह के माताजी का तबीयत खराब है, वही ज्योति सिंह जाकर लखनऊ में माताजी से उनसे नहीं मिली, लेकिन जो बंद घर था वहां पे जाके नौटंकी काटी और यह आरोप लगाई कि पवन सिंह ने पुलिस बुलाया। पवन सिंह ने बिल्कुल ही पुलिस नहीं बुलाया, वह पुलिस वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने बुलाया कि भाई पवन सिंह के घर में हो सकता है कि चोरी हो जाए। कौन है, जब पवन सिंह के परिवार कोई है ही नहीं, जब ताला लॉक है घर में, तो कौन ऐसा लोग है जो डायरेक्ट घुस रहा है। कल पुलिस ने ज्योति सिंह को, बिल्कुल भी आप पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल जो पुलिस ने, महिला पुलिस ने हाथ नहीं लगाया है। ज्योति सिंह लाइव आकर रोने लगे, आंसुओं में पूरे पवन सिंह के खिलाफ लोग चले गए, बिना पवन सिंह के बारे में जाने हुए लोग अनाप शनाप बोलने लगे। लेकिन वहीं पवन सिंह की माताजी की तबीयत खराब है। क्या पवन सिंह की माताजी एक महिला नहीं है? क्या एक बेटा अपने माँ से प्यार नहीं कर सकता है? अरे जब आप पत्नी थी तो आप उनके माताजी पे FIR क्यों की? अरे जब पवन सिंह के साथ रहना चाहती हो तो मेंटेनेंस चार्ज का जो केस की हो क्यों नहीं उठाती हो? तुम नहीं उठाओगी क्योंकि तुमको पवन सिंह को बदनाम करना है, बिहार के बेटे को बदनाम करना है, शाहाबाद के इलाके के सरस्वती पुत्र पवन सिंह को बदनाम करना है। इस बात को आप लोग समझिए कि पवन सिंह को किस तरीके से ज्योति सिंह एक राजनीतिक पार्टी के पैसों पे, और इसमें पवन सिंह के ही कुछ लोग हैं, पूर्व के कई मैनेजर हैं जो पवन सिंह को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कथित पत्नी को भड़काकर पवन सिंह को फंसाना चाहते हैं। अब आइए कुछ और बातों पे अगर ध्यान दिया जाए, ज्योति सिंह और पवन सिंह कभी से एक नहीं हुए। हालांकि पवन सिंह ने उसको बुलाकर उसका मान सम्मान बढ़ाया। काराकाट में आज किसके दम पे घूम रही है? ज्योति सिंह कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दिखा पाएं, लेकिन उनके पत्नी के अकाउंट में, कथाकथित पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह हैं, उसके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है? अगर चेक किया जाए तो ना जाने कितने पैसे आ रहे हैं। लोगों को एक स्कॉर्पियो चलाने के लिए शायद सोचना पड़ता है। ज्योति सिंह कोई कंपनी के मालिक नहीं है, हालांकि पवन सिंह ने उसको मालिक बनाने का भी प्रयास किया। पवन सिंह ने एक चैनल बनाकर उसको दिया कि इससे अपना रोजी रोटी तुम चलाना, लेकिन वो उतना पे भी वह पवन सिंह की नहीं हुई। पवन सिंह ने एक कुशवाहा का नेता, जो शाहाबाद इलाके के बुजुर्ग नेता हैं, बिहार के सम्मानित नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका पैर क्या छू लिया। तभी से पवन सिंह के खिलाफ कई राजनीतिक दल, कई राजनीतिक परिवार षड्यंत्र रच रहे थे, और यह षड्यंत्र रच के उनके पत्नी को, जो कथाकथित पत्नी हैं जिसका नाम है ज्योति सिंह, उसको लखनऊ भेजकर पवन सिंह को बदनाम करने के लिए हर प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। और लोग ज्योति सिंह के आंसुओं में बहकर, उसके आंसू को देखिए, पहले कहते हैं कि नमस्कार मैं हूँ ज्योति सिंह, जिसके तकलीफ होगा वह लाइव चलाकर रोएगा। अरे ठीक है, आप देखिए ना कि पवन सिंह कहाँ गलत हैं। पवन सिंह अपने माँ का अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, पवन सिंह घर पे नहीं है। क्या पवन सिंह अपने माँ को नहीं देखें? अरे उस पत्नी के लिए मरा जाता है जो पत्नी उस लायक हो। अगर ज्योति सिंह उस लायक होती तो उनके सास का तबीयत खराब है, वह तो इतना तक अपने सास के ऊपर आरोप लगाई। आप लोगों ने देखा है, कुछ ही दिन का पहले का बात है, वो अपने सास के ऊपर भी आरोप लगाई। लेकिन पवन सिंह के माताजी ने क्या कहा कि यह पैसा की लालची है। यह ऑन द रिकॉर्ड आरती न्यूज पे यह वीडियो है।
पवन सिंह कैसे गलत हो गए? पवन सिंह का काम क्या है? पवन सिंह के काम को पहले समझिए। पवन सिंह का काम है गाना, वीडियो बनाना, एक्टिंग करना। वह कोई भी लड़की हो, किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, कोई भी कलाकार हो, पवन सिंह उसके साथ काम करेंगे। और एक साथ अगर कोई लड़का लड़की काम कर रहा है तो एक साथ रहेगा। रहने का मतलब क्या है कि लोग पवन सिंह गलत संबंध बना रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। ज्योति सिंह को पवन सिंह इसीलिए पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लोग कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप बिना जाने सुने समझे अनफॉलो कर दो। अरे कर दो भाई, लेकिन इस बात को समझो कि पवन सिंह को अगला सुशांत सिंह बनाना चाहती है, लेकिन हम पवन सिंह से यह कहना चाहेंगे, चाहे पवन सिंह के चाहने वाले उससे कहना चाहेंगे कि पवन सिंह तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचा देना कि पवन सिंह आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे आँच आप पे हजारों आएंगे, यह तो शुरुआत है। आप एक सफल गायक हो, आप एक सफल अभिनेता हो, आपने भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया है, तो इस बात को समझ लीजिए कि आप राजनीति में भी आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गिराने के लिए, ना जाने आपके स्टारडम को देखकर आपको स्टारडम को गिराने के लिए ना जाने कितने रुपए खर्च करके लोग आपको बदनाम करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है पवन सिंह जी। ऐसे ऐसे लोग आपको कभी डगमगा नहीं सकते हैं, आपको गिरा नहीं सकते हैं। यह लोग लालची हैं, इस बात को समझिए। और सबसे पहला आप उस लोगों पे ध्यान दीजिए जिसको आपने रोजी रोटी खाना पीना तक दिया, वह लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। वह कौन बुलवा रहा है आपको मालूम है? तो समझिए पवन सिंह बिल्कुल गलत नहीं है, पवन सिंह अपने जगह पे सही हैं। ज्योति सिंह अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ज्योति सिंह को यह पता है कि पवन सिंह को हम तलाक दे देंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अगर ज्योति सिंह सही रहती तो वो तलाक क्यों नहीं दे देती है? जब पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई होता है, जब दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो कोर्ट किसके लिए बना है? प्रशासन कानून किसके लिए बना है? आप जाइए कोर्ट में अर्जी लगाइए और वहाँ पे अपना जो भी है मेंटेनेंस चार्ज लीजिए और साइड हो जाइए। लेकिन ज्योति सिंह ऐसा नहीं करेगी। ज्योति सिंह एक नंबर की लालची है। वह चाहती है कि पवन सिंह के पैसों से हम चुनाव लड़ें, हम विधायक बन जाएं, हम पवन सिंह को नीचा दिखाएं। लेकिन अब कराकाट के लोग भी, औरंगाबाद के लोग भी, नबीनगर के भी और गोह के भी लोग समझ गए हैं कि ज्योति सिंह किसके कहने पे और किस प्रोपोगेंडा के साथ पवन सिंह को बदनाम कर रही है। शायद आप लोगों को भी अब समझ में आ रहा होगा। पवन सिंह को आप गलत कहिए, लेकिन पवन सिंह के बारे में आप सोचिए कि पवन सिंह एक गरीबी से इस सफ़र तक आए हैं कि उन्होंने जैसे ही लैंड क्रूजर खरीदा तब से ज्योति सिंह और उनके विरोधियों में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, यह सब लोगों को देखा नहीं जा रहा है। अरे क्यों देखा जाएगा? क्योंकि पवन सिंह, जिसे पावर स्टार कहा जाता है, उनमें काबिलियत है। वह अपने गायकी से, अपने सरस्वती के देन से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लोगों को तो दिक्कत होगा ही। लोग चाहते हैं जिस प्रकार से उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस किया था कराकाट लोकसभा क्षेत्र में, उतना वोट लाया था, उस वोट से उस इलाके के कई सारे उनके विपक्षी नेता घबराए हुए हैं जो उनका विरोध करते हैं। लेकिन कराकाट में यह विरोध नहीं है, कराकाट और शाहाबाद में यह विरोध कम है, यह दूसरे इलाके में सबसे अधिक विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया से वह आंसू बहाई और उसके आंसुओं में लोग बह गए, उसके आंसुओं में बह गए। लेकिन उस लड़की के बारे में जो कथाकथित तौर पे पवन सिंह की पत्नी बता रही है, हालांकि शादी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जब आपने अर्जी दाखिल कर दिया कि मुझे अलग होना है, मेंटेनेंस चार्ज के लिए आपने जब अपील कर दिया, तो आप लीजिए ना मेंटेनेंस चार्ज, अलग हो जाइए ना। क्यों परेशान कर रही हैं? जिस व्यक्ति के माँ का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और राजनीति के तहत आप उन्हें फंसाना चाहती हैं। अरे क्या मिलेगा? आप दूसरा सुशांत सिंह बनाना चाहती है ना। अरे आप लोग भी पवन सिंह को गाली दे रहे हैं ना। पवन सिंह जिस दिन नहीं रहेंगे ना, आप लोगों को सच्चाई पता चलेगा। पवन सिंह नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है, आप लोग यही ना चाहते हैं कि पवन सिंह लाइव आए और उसके बारे में बोलें, लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आप लोग को समझना होगा कि यह किस तरीके से हमेशा से। अच्छा, पवन सिंह की पत्नी, आप लोग बताइए कि पवन सिंह की पत्नी करती थी क्या? वो रील बनाती थी जो पवन सिंह को पसंद नहीं है। पवन सिंह के पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, वो बोलते थे कि तुम रहो एक बहू की तरह। पवन सिंह को माता जी भी ये कहती थी, पवन सिंह कलाकार है तो पवन सिंह को कलाकार बनने दो ना भाई।
अगर आप बताइए कि अगर आप कोई टेलर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, तो क्या आप सिर्फ अगर आप मर्द हैं तो क्या आप सिर्फ मर्द के लिए ही काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम नहीं कर सकते हैं? यही कहानी है। पवन सिंह कलाकार हैं तो पवन सिंह का यही काम है कि वह किसी भी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी कलाकार के साथ जो भी उनके एक्टिंग में फिट बैठता हो उसके साथ एक्ट करें, गाना करें, फिल्म करें। लेकिन यही चीज़ ज्योति सिंह नहीं चाहती हैं और लड़ाई का जड़ यही है। तो पवन सिंह बिल्कुल भी गलत नहीं है, पवन सिंह को बदनाम किया जा रहा है। यह वीडियो आपको हो सकता है कि खराब भी लगा होगा, हो सकता है अच्छा लगा होगा। आप अपना बुरा भला कमेंट में राय जरूर रखिएगा।